श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। साहब आनंद नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कहते हैं लोग कि गुरु क्या करते हैं, कहाँ दया है। जब शरीर पर पड़ता है तब गुरु याद हो जाते हैं। गुरु के जब सुमिरते हैं, जब संकट आता है तबे लोग गुरु के याद करते हैं, ऐसे तो नहीं याद करते हैं। बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना है कि हम लोग कह रहे हैं का, उन लोग कर रहे हैं का, कोई नहीं बात के समझ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब कोई कारा, सुख में करा न कोई। आ जब सुख में किया तो दुख काहे के होए। जब दुख में सुख में सुमिरन कीजिएगा तो दुख काहे के होगा। तो जब हम लोग के पूरा तबीयत खराब हो जाता है, पूरा सीरियस होता है, तबे ना हम लोग अस्पताल में जाते हैं, तो डॉक्टर साहब की याद करते हैं और शिव गुरु महेश्वर की याद करते हैं कि हे शिव गुरु अब हम पर दया कीजिए। आप नहीं दया कीजिएगा तो कौन करेगा। तब याद करते हैं, तब ओझा याद आता है, तब डॉक्टर याद आता है, तब शिव गुरु याद आते हैं। न तो कोई नहीं याद होता है। सुख में कोई के कोई नहीं पूछता है कौन का है। वह भगवान ईश्वर परमेश्वर सब, खुदा अल्लाह ईश्वर सब हम ही हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। देखिए इस कोरोना महामारी में एक गुरु बहना बनारस के रहने वाली के गुरु ने महादेव साक्षात उनको दया दी है और बेचारी शिव को गुरु नहीं मानी थी। अभी वो चर्चा भजन सुन रही थी, उनको अच्छा लगता था कि नहीं शिव गुरु का चर्चा है, भजन है, चर्चा में जाती थी, सुनती थी और जो भजन हम लोग डाले हैं उस भजन को सुनती थी। इतने में उनका 7 बरस शादी केला के बाद तो उनको भगवान एक लड़का दिए हैं। बहुत बेचारी दुखी है, हम क्या कहेंगे। आप लोग खुदे वो बेचारी वीडियो अपने से बोल के चर्चा करके और भेजी हैं और हम वही वीडियो आप लोग के देखने के लिए, समझने के लिए भेज रहे हैं। आप लोग समझिएगा। अपने मुंह से कहेंगे तो लोग नहीं मानेगा, गलत मानेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब उनको पति का कोरोना हो गया तो वो बेचारी का दुनिया में कोई नहीं लौक रहा था। डॉक्टर वही बनारस BHU में भर्ती हुआ। उनका पति डॉक्टर बोला कि मैंने अब रुपया में 4 आना भरोसा है, 12 आना भरोसा नहीं है। वो जैसे जैसे चर्चा हमारा सुनती थी, गुरु बहना कह रही थी कि जैसे जैसे दीदी आप चर्चा में बोले हैं वैसे वैसे हमको दिल में खखन लाग गया कि मेरा पति ना रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। और वैसे ही हम दया मांगने लगे, वैसे वैसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हम तभी गुरु मानेंगे कि जब हमारा पति कोरोना से बाहर आ जाएंगे तब। और उस भी गुरु बहना मरीजी थी, उनको भी सीना में पानी हो गया था और दिमाग में का उनको पानी हो गया था, लिवर में सूजन उजन था। वो भी बेचारी माने थे, इमरजेंसी थे वो भी। और उनका दवा चलता था लखनऊ से और उनका पति के दवा चलता था बनारस BHU से। बताइए 1 साल पर एक लड़का हुआ है, ना जाने 5 बरस की 4 बरस के हुआ है लड़कवा, इतना बड़ा है। और वो बच्चा तड़प रहा था, जिसका माई एक हॉस्पिटल में है, जिसका पिता एक हॉस्पिटल में है। वो बच्चा क्या करेगा। इस विरोग में बेचारी अपना रो रो के अपने गुरु से प्रार्थना करती थी कि हे श्री गुरु, आप सत के गुरु हैं तो हम पर भी दया कर देते, मेरा सिंदूर पलटा देते तो हम आपको गुण चर्चा करके संसार के भेजते कि लोग सुनता। हम पर दया कीजिए। उनका पति बहुत बढ़िया हो गए, गुरु ऐसा महेश्वर का दया कि हो गए। बेचारी कह रही थी कि हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपका चर्चा भजन नहीं छोड़ते थे। हमको लौक रहा था कि वही हमारे, जो आपका चर्चा भजन है वही हमारे लिए भगवान है, वही हमको रास्ता बता रहा है। दीदी आपको कितना बखान करें। हम बोले दीदी हमारा बखान मत कीजिए, मेरे महादेव के बखान कीजिए, मेरे साहब दीदी का बखान कीजिए, हमारे बखान करिए। हम तो एक मामूलिया मानो है, एक भजन चर्चा किसी को आधार भेज दिए हैं
कि साहब हम लोग के समझाते हैं तो हम लोगों के समझाते हैं कि दीदी लोग ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अगर जो लोग उस रास्ता पर चलता है, गुरु के अपना दिल मन प्रीत भाव से जो बसा लेते हैं तन मन से, उनको गुरु बिल्कुल दया करते हैं। और कहा जाता है कि दीदी लोग कि बढ़िया हाई फाई डॉक्टर से दवाई ले आके रख दिए, दिनभर पर नहीं खाएंगे तक हमारा रोग निमन हो जाएगा। हम ईश्वर को अपने शरीर में बसाए हैं, ईश्वर के को घंटा यादें नहीं करेंगे तो क्या ईश्वर हम पर दया करेंगे? एक हरिण था, उसको नाभि में कस्तूरी था और जितने दौड़ता था उसको कस्तूरी के गमक लगता था और कस्तूरी खोजने के लिए वो दौड़ता था, लेकिन वो उसको पता नहीं था कि हमारे ही नाभि में कस्तूरी है। तो कोई कहा कि अरे मूर्ख तू क्या खोज रहा है जंगल दौड़ के, तो हमारा कस्तूरी का गमक लग रहा है, हम कस्तूरी को खोज रहे हैं। बोले कि अरे कस्तूरी तुरा नाभि में है, तो दुनिया पहाड़े पहाड़ कहाँ चलो, तुम अपना नाभि पे झाँको, कस्तूरी तुम्हारा नाभि में है। वो सही उसी तरह के ईश्वर हम लोग का शरीर में है, शिव नहीं तो जीव नहीं, तो ये शरीर में है ईश्वर। ईश्वर को कोई नहीं खोजता है। धाम में धाम, देवता पितर दुनिया जहान, ऑटो फोटो चार ओर हम लोग खोजते चलते हैं, और जो मन में ईश्वर है उनको कभी नहीं हम लोग पुकारते हैं। तो दीदी भैया लोग हम यही कहेंगे कि आप लोग तन मन से जो साहब कहे हैं उस राह पर चलिए, उसी बात को मानिए। हाथ जोड़ के मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, चाहे हमारा बात के आप लोग का तकलीफ लगता होगा तो थोड़ा सा खातिर तकलीफ लगेगा, लेकिन आगे चल के बहुत आपको सुफल मिलेगा, बहुत मीठा फल मिलेगा। हम यही कहेंगे, यही समझाएंगे। तो अब इतने उस गुरबहना के बारे में हम कह रहे हैं, और बाकी जो गुरबहना के दया मिला है वो गुरबहना आप लोग के वीडियो में चर्चा करके सुनाएगी। ये गुरु भाई गुरबहना, यही गुरबहना बनारस के हैं। इनके दुख बीता था, ये ने शिव को गुरु नहीं मानी थी और दुख पड़ने पर मानी है। कैसे इनको दया दिए हैं महादेव, आप लोग देखिएगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, माता भवानी के चरणों में प्रणाम, साहब हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम, आनंद लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें हे गुरु, देवों के देव, देव के देव महादेव शिव गुरु के लीला परम्पार है। हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग गुरु के नहीं मानते थे, गुरु का अद्भुतिया को नहीं समझ पाए। गुरु को हम लोग समझने में लेट हो गया। जब से समझने लगे हम लोग गुरु का अद्भुतिया बहुत भारी है। जो दिल से माने उनका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत कष्ट करता है हे बहना, हे गुरु भाई, हे गुरु बहना। हम कुछ नहीं जानते थे, अभी तक भी नहीं जानते हैं। बाकी ललझारो दीदी को बात सुन कर के, उनका गाना बात कहानी जो भी है कहती हैं वो सुन कर के उनके इतना हम बात को विश्वास रखें। मेरे पति को कोरोना हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उनको बचने का चांस नहीं था। बाकी दीदी का गाना सुन कर के, उनकी भजन सुन कर के, उनका बात सुन कर के, उनका बात सुन कर के हमको इतना मन में श्रद्धा आया, हम शिव गुरु को अपना लें। कुछ भी नहीं करें, शिव गुरु खाली उनका भजन सुने, उनके बात को सुन कर के हम श्रद्धा अपने मन में अपनाएं। और इतना अद्भुतिया बाबा भोलेनाथ ने किए, इतना किए कि हम कुछ कह नहीं सकते। गुरु बहना गुरु भाई, बहुत बाबा भोलेनाथ का लीला परम्पार है। गुरु जी का लीला कितना कोई अपरम्पार नहीं है। जो समझे उनके लीला को, जो उनके लीला के समझे, सब कोई नहीं समझ पाएगा, जो उनको अपनाएगा वही समझ पाएगा कोई गुरु क्या चीज़ है। हमारे जैसे एक अकेली महिला थी मैं, और कोई नहीं मेरे घर था। हम बनारस में रहते हैं किराए के रूम पे। मेरा लड़का था, एक ही लड़का है। 7 साल के बाद एक लड़का हुआ है हमको, वो भी बाबा भोलेनाथ के देन से हुआ। बाबा भोलेनाथ के हम मानते थे, बाकी गुरु नहीं मानते थे। पूजा पाठ कभी कर देते थे, कभी मंदिर चले जाते थे, बाकी भोले बाबा को लीला को हम नहीं समझ पाए थे। गुरु मानने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या उनकी अद्भुतियाँ हम नहीं समझ पाए थे। शिव गुरु के लीला को कितना, किसी के लीला परम्पार नहीं है, बहुत उनका लीला परम्पार है।
हे भाई ये बहन जो भी है, शिव गुरु को जितना जल्दी आप लोग अपना लीजिए, उनको शिव को गुरु बना लीजिए, उनके चरण में आप लोग गिर जाइए, दया मांगिए। जैसे दीदी कहती हैं लाल झारो दीदी, वैसे आप लोग करेंगे तभी आप लोग को बेड़ा पार हो जाएगा। तो दीदी का बात सुन करके हम अपना शिव गुरु को अपना लिए। शिव गुरु को अपनाने के बाद मुझे इतना अद्भुतियाँ मिली। हम भी मरीज आदमी हैं, कोई देख कर कहेगा नहीं कि हम मरीज हैं। हमारा पीजीआई से इलाज चलता लखनऊ से, बाकी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। अब बहुत हमको अनुभूतियाँ मिल रही है गुरु जी की कृपा से। ये बच्चा है जो, ये भी बच्चा है, उन्हीं की देन से बच्चा है। 7 महीने पैदा हुआ था बच्चा, 10 दिन आईसीयू में, 5-6 दिन, कितना दिन था हमको होश नहीं थी, याद नहीं पड़ा है। बच्चा मेरा उन्हीं की देन से, बनारस में उन्हीं की देन से मेरा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया। 7 साल का लड़का मेरे हो गया। तब भी हम नहीं जान पाए गुरु जी के लीला के। जब लाल झारो दीदी के बात सुने, उनको बात को अमल किए, उन्हीं बात के सुन करके हमको इतना अनुभूतियाँ मिली कि मेरे पति ठीक हो गए और कोई भर्ती नहीं कराएं, कहीं कुछ नहीं कराएं, दवा घर पर होती रही। हम इलाज अपना करते रहें, काढ़ी काढ़ा जो बना के देते हैं लोग वही बना के देते रहें, गुरु जी का नाम लेते रहें, दीदी का गाना सुनते रहें, दीदी का भजन सुनते रहें, दीदी का बात सुनते रहें। उनकी बात पर हम विश्वास करते रहें, अमल करते रहें। शिव गुरु कृपा से हमारे पति ठीक हो गए। अभी तक एकदम अच्छे हैं, ड्यूटी जाते हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं हमकी। बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। भैया जो वीडियो जा रहा है, जो सुन ले, ये बात हकीकत है, ये बात को आप लोग झूठ मत मानिएगा। हमारे ऊपर गुजरा, हम जान रहे हैं बाबा भोलेनाथ का लीला क्या है और गुरु जी का लीला क्या है। गुरु जी का लीला हम अपने ऊपर हम खुद महसूस करके देखें और उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। भैया जो भी है उनको अपना लीजिए, उनके रास्ते पर चलिए। जो दीदी कह रही है उसको बात को अमल करिए। वो बात दीदी हकीकत कहती हैं। हम भी नहीं बात मानते थे किसी का कि हाँ भगवान है, मानते थे, बाकी ऐसे जैसे पूजा पाठ लोग करते वैसे करते थे। बाकी गुरु बना कर आप लोग देख लीजिए, कुछ भी करिए, अपना तन मन धन गुरु के शरण में लगा दीजिए, वही उनके लिए काफ़ी है। अपना गुरु का नाम लेते रहिए, जैसे दीदी कहती हैं वैसे करते रहिए आप लोग। गुरु जी चरणों में कोट कोट प्रणाम है। गुरु जी आपका लीला परंपार है। अभी बहुत अद्भुतियाँ है, क्या कहें, बहुत ज़्यादा अद्भुतियाँ है बाबा भोलेनाथ किए हमको। हम समझ नहीं पाए अद्भुतियाँ को, बाकी अब समझ गए बाबा भोलेनाथ गुरु जी क्या हैं। और दीदी की बात सुन करके हमको इतना हमारा पति का जीवन दान मिला। उन्हीं की बात पर हम कहीं नहीं गए हैं, न चर्चा में गए हैं, न घोषणा कराए। हम कुछ भी नहीं जानते थे चर्चा के बारे में। दीदी का बात भर सुने हैं, उन्हीं के बात के विश्वास किए। हमको हमारा पति सही सलामत है, हमारा बच्चा सही सलामत है, हमको भी हो गया था, बाकी हम भी हैं सही सलामत। भैया जो भी आप लोग अपना लीजिए गुरु जी की, जल्द से जल्द अपना लीजिए, नहीं महाकाल आएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा गुरु के सिवा। हे गुरु जी कोट कोट आपके चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भैया बहनी जो भी है दीदी का बात को अमल करिए, जो दीदी कह रही उनकी बात पर चलिए, बहुत आपको फायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। जीवन दान बहुत गुरु जी देते हैं इस कोरोना काल में, उनके अलावा कोई नहीं है। अमल करिए दीदी के बात पर, जो दीदी कह रही है उस बात को अमल करिए आप लोग। हे गुरु जी ये परिवार सहित परिवार को देखते सुनते पूजा पाठ करते, ऐसा भक्ति ऐसा मोक्ष कहीं नहीं मिलने वाला है। गुरु के शरण के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। गुरु जी की ऐसा भक्ति है, इतना साधारण भक्ति है, इतना आसान भक्ति कहीं नहीं मिलेगा। अपना परिवार बच्चा खेती बाड़ी घर द्वार देखते और आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये चर्चा आपको गुरु जी के शरण में रखती हूँ। जो भी गलती सही है माफ़ करिएगा आप लोग। बाकी ये सच्चाई हमारे संग हुई है कि कोरोना से मेरा पति बच गए हैं और हम भी 2 साल से इलाज हो रहा है मेरा पीजीआई से। बाकी हम जा नहीं पा रहे हैं, दवा खा करके बाबा भोलेनाथ के नाम लेते हैं, गुरु जी के शरण से दया मांगते हैं, वही से हम सहारे से जी रहे हैं।
अब बाबा भोलेनाथ हमको दया कर रहे हैं, बहुत भारी दया है, भूतिया बहुत भारी करते हैं बाबा भोलेनाथ। जो उनको अपना ले, सब लोग अपनाइए बाबा भोलेनाथ को, बहुत दया देते हैं, बहुत दया देते हैं। उनकी करना कोई दया देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तीन लोग के मालिक है। हे गुरु, मेरा छोटा सा बच्चा है, प्रणाम करता है, दया मांगता है, सही सलामत है। 1 महीने के बाद उसको बुखार लग जाता था बच्चे को। जब से बच्चा मेरा कुछ नहीं, जो भी गलत सही कहता है जाके शरण में ऐसे गोड़ धर लेता है। अभी 6 महीना हो गया मेरे बच्चे को बुखार नहीं लगा। हे बाबा भोलेनाथ की कृपा, गुरु जी का कृपा परम्पार है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उनकी लीला को आप लोग समझिए, उनको समझिए आप लोग क्या है गुरु। आप लोग अपना के देखिए, एक बार उनके शरण में गिर के देखिए आप लोग कि क्या बाबा भोलेनाथ की लीला है। गुरु जी के चरणों प्रणाम, माता भवानी के चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब हरिंदर भैया के चरणों प्रणाम, लीला दीदी के चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये गुरु बहना जो बोल रही हैं वो सारी हकीकत बात अपना बोल रही हैं। कम से कम यहो देख के वीडियो आप लोग के दिल में धसाइए और गुरु के अपनाइए, साहब का तल पर चलिए। और क्या कहेंगे हम लोग, आँखें देखो कि काने सुनो। देखिए गुरु भाई बहना लोग, आँखी से भी देख लीजिए, कान से भी सुन लीजिए। हम अपना बड़ाई काहे के करेंगे? लोग कहेगा कि अपना बड़ाई कर रहे हैं, नहीं हम बड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन किस भेष में भगवान किसे मिलते हैं ये कोई नहीं जानता है। या भजन के रूप से मिले या चाहे चर्चा के रूप से उनको दुख संकट दूर किए, लेकिन किए ना, बहुत खुशी का बात है। हम भी सुन के खुश हैं। अपने महादेव से अर्ज करते हैं, अपने साहब दीदी से अर्ज करते हैं कि हे साहब दीदी, जो वार्ड हम निकाले वो हर गुरु बहना के दिल में जाके धसे। आप लोग का कृपा हो कि वो वार्ड जो भी हम वचन निकाले गुरु भाई गुरु बहना के दिल में जाके धसे। गुरु भाई गुरु बहना इस बात को माने।